तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जो है पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। ओके। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है एक पुलिस कांस्टेबल बनने का, बट उनको ये पता नहीं होता है कि यार इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी होगी, क्या योग्यताएं चाहिए, कितने हम पढ़े लिखे होने चाहिए, कौन कौन से पेपर होंगे, सैलरी कितनी होगी, हाइट कितनी होनी चाहिए, मेडिकल कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए यानी एज कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तैयारी कैसे करें यानी प्रिपरेशन कैसे करें एक पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए। ओके। तो इस वीडियो में आपके सारे टॉपिक ये कवर करे जाएंगे, यानी एक एक करके आपको हम सारी जानकारी देंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल क्या होता है। देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल एक पोस्ट है जो पुलिस विभाग के अंतर्गत आती है। ये पुलिस में सबसे प्राइमरी पोस्ट होती है। इसके ऊपर सीनियर कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर हायर पोस्ट होती है। पुलिस कांस्टेबल को हिंदी में सिपाही या आरक्षी बोलते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही पुलिस कांस्टेबल बन सकते हैं। ओके। अब आइए जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों देखिए, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए निम्न योग्यताओं का होना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपको किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th क्लास पास आउट कर रखा हो, और 12वीं क्लास में मिनिमम मार्क्स का कोई नियम नहीं है। आप 33% नंबर लाकर भी आवेदन कर सकते हैं। यानी बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होता है ना कि यार 12वीं में मेरे इतने कम नंबर है, मैं क्या इसका फॉर्म फिलअप कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो दोस्तों ऑफ कोर्स आप चाहे 12th पास आउट हो तो भी आप जो है पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात करें लंबाई। तो देखिए दोस्तों, पुरुष के लिए लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वजन जो है लंबाई के अनुपात में होना चाहिए। और सीने का माप बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर होना चाहिए। और उम्र सीमा की बात की जाए तो 18 से 25 वर्ष होती है। और कोई बड़ी या गंभीर बीमारी जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी नहीं होनी चाहिए आपको। और आरक्षित वर्ग को लंबाई, सीने की माप और उम्र में छूट मिलती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, ये नियम साल 2005 से लागू किया गया है, इसमें पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। ओके। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये तो ही पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन। आप एक बात अच्छी तरीके से याद रखिए कि पुलिस की नौकरी 24x7 वाली होती है, यानी एवरी हावर इन ड्यूटी। ओके। तो देखिए दोस्तों, फील्ड पर जाकर दौड़भाग करनी होती है, त्योहार पर छुट्टी मिलने की गारंटी नहीं होती है, किसी केस की जांच पड़ताल के लिए कभी भी दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। इसलिए आपको इन बातों के लिए मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। ओके। अब आइए जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस। ओके। तो देखिए दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको 3 चरण पार करने होते हैं। पहला है रिटन एग्जाम, दूसरा फिजिकल टेस्ट और तीसरा मेडिकल एग्जाम। अब इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको कांस्टेबल भर्ती का फार्म भरना होता है। इसके बाद तय तारीख पर आपको रिटर्न एग्जाम में बैठना होता है। यानी देखिए दोस्तों, 12th क्लास के बाद जब भी आप, अगर आपको पुलिस कांस्टेबल बनना है तो जब भी आपका फॉर्म निकले, ओके, तो सबसे पहले आपको अपने नजदीकी साइबर कैफे से या फिर ई मित्र केंद्र से या फिर जनसेवा जो सीएससी ओपन होते हैं वहां से आपको जो है पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर देना है। फिर आपकी एग्जाम डेट आएगी, तो एग्जाम डेट पर आपको जाना है। सबसे पहले आपका होता है रिटर्न एग्जाम। ओके। रिटर्न एग्जाम का प्रोसेस जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय पेपर होते हैं। इसमें आपसे करंट अफेयर, लॉजिक, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल 100 प्रश्न होते हैं जिनको 90 मिनट में हल करना होता है। और गलत जवाब के लिए माइनस मार्किंग भी होती है। इस राउंड को पास करने वाले को फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। ओके। अब हम फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, इसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। पुरुष उम्मीदवार को 25 मिनट और महिला उम्मीदवार को इसे 35 मिनट में पूरा करना होता है। यानी जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होता है, और जो महिला उम्मीदवार होती है उनको 25 मिनट में यानी 35 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होता है।
जो लोग इस टेस्ट को पार कर लेते हैं उनके सीने की माप देनी होती है, और सीने की माप का टेस्ट सिर्फ पुरुष उम्मीदवार के लिए होता है, महिला का नहीं होता है। इसके बाद होता है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, जब आप दूसरा चरण भी पार कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। इसमें सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बारीकी से चेक किए जाते हैं कि वे सही हैं या कहीं जाली तो नहीं है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट देना होता है। मेडिकल टेस्ट में इसमें आंखों की जांच, कान की जांच, एक्सरे, सोनोग्राफी जैसे बेसिक टेस्ट किए जाते हैं, जिससे उम्मीदवार की हेल्थ का सही स्टेटस पता लगाया जा सके। क्योंकि जैसे नज़र 6/6 होनी चाहिए, घुटने जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। जब इस चरण को भी आप पास कर लेते हैं तो कांस्टेबल के रूप में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ओके, अब हम बात करें अगर कि पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, तो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी दोस्तों 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,000 के हिसाब से होती है। इस तरह से कुल वेतन लगभग 22,000 से लेकर 25,000 के बीच होता है। इसके अलावा सरकारी क्वार्टर, पीएफ, पेंशन और परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भी रहता है। ओके, और कांस्टेबल का प्रोसेस प्रमोशन कैसे होता है ये जान लेते हैं। ओके, कि एक जो अगर आप कांस्टेबल बन जाते हो तो उसके बाद आपका प्रमोशन कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, पहले आप बनते हैं कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद एएसआई, ओके, उसके बाद एसआई, उसके बाद सर्कल इंस्पेक्टर। इस तरह से आपका प्रमोशन होता है। ओके, और देखिए दोस्तों, इसमें आपका अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो वीडियो के नीचे। और बाय द वे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।